पहले श्लोक में वर्णन आता है। महाराज प्रियव्रत जी महाराज जिंदगी भर घर में रहे, कभी घर से बाहर नहीं गए, लेकिन उनको वैराग्य हो गया। घर में रहने से वैराग्य हो गया। देखो घर में रहना बुरी बात नहीं है भोगांव वालों, घर को अपने में रख लेना ये बुरी बात है। घर में तो सभी रहते हैं। एक सूत्र याद कर लो, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, समय बहुत कम है, आपका समय तो पूरा हो चुका, लेकिन हमारी मजबूरी है आज थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लेंगे। आज 5:30 हो जाए तो कोई तकलीफ तो नहीं? आप लोगों को बताओ, आप मालिक हो हमारे, कल कम कर देंगे आधा घंटा, बोलो आप। नहीं, हमें आपका नुकसान नहीं करना, मान लो हमें तो आपका फायदा देखना है, मान लो हमें तो 3.5 घंटे का समय देना है। आप चाहो जैसा, आज 5:30 हो जाए, कोई काम धंधा तो नहीं? तो तुम्हें क्या काम धंधा, मारे तुम तो बैठे बोलते रहोगे, हमें तो गैया भैंसना देखने हम। हाँ मान लो हिसाब देख ही रहे आपका, लेकिन आज थोड़ा बढ़ा दे रहे, कल से आपको हम समय पर छोड़ेंगे। आज क्योंकि विषय बहुत लंबा है, थोड़ा सा विषय हम और तय करते हैं, थोड़ी जल्दी से आपसे हम चर्चा करते हैं। देखो एक सूत्र बोलो, एक सूत्र बहुत बढ़िया आपके योग उपयोग का सूत्र है, बोलिए। गृहस्थ होना, गृहस्थ होना, तेज बोलिए ना जरा, आपको भी सुनाई पड़े। है कुछ लोग इतनी तेज बोलते पड़ोसी भी ना सुन पाए बगल में बैठा है। तुम बोलना सब लोग, तुम जहां बैठे हो बगल में बैठी पड़ोसी की कसम हो जो ना बोले। हाँ, अपने अपने पड़ोसी के रखाए रहना। हाँ हाँ बोलो। गृहस्थ होना, गृहस्थ होना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। गृहासक्त होना, गृहासक्त होना यही बुरी बात है, यही बुरी बात है। गृहस्थ होना बुरी बात नहीं, सब घर में ही रहते। अच्छा बात आप जरा देखो, भगवान राम जी गृहस्थ हैं, बिहारी जी गृहस्थ हैं, शंकर जी गृहस्थ हैं, अच्छा परमात्मा भी गृहस्थ है। इनको मिलाने वाले महात्मा वशिष्ठ जी अरुंधति गृहस्थ हैं, गौतम और अहिल्या गृहस्थ हैं, और महाराज अत्रि अनुसुईया गृहस्थ हैं, महात्मा भी गृहस्थ है। इसलिए गृहस्थ को कभी नकारा नहीं शास्त्र है, लेकिन गृहस्थ आश्रम हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत यह है कि हम लोग घर में रहते नहीं है, घर को अपने में रख लेते हैं। आप एक चीज याद कर लो, जीवन में बिठा लो, जो कुछ आपके पास में है ये सब एक सूत्र में बांध लो। द्वारा बोलो एक सूत्र, और आपको हम सिखा रहे हैं, बोलो। मिला है, मिला है, जोर से बोलो। मिला है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अभी भी कम समझ में आया, द्वारा बोलो। हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। अब ये बात बड़ी अच्छी समझने वाली, ये घर मकान दुकान बेटा बेटी परिवार रिश्ते नाते पैसा रुपया गाड़ी ये किसका है? हमारा नहीं है। तो ये घर में रहते काहे के लिए? हमारे लिए है। देखो जैसे बस आई रोडवेज की, आपने हाथ दिया भोगांव में, वो खड़ी हो गई, बस जा रही थी मैनपुरी, आपने कंडक्टर से कहा बस रोको, बस रोको, हमारी है। कंडक्टर तो थप्पड़ देगा, नीचे उतरेगा, 70 लाख की बस है तुम्हारी, तुरंत नीचे उतार देगा। और जैसे तुम ये कहो बस रोक के, बस रोको, ये बस हमारे लिए है, कंडक्टर हाथ जोड़ेगा, बाबूजी आप ही के लिए सरकार चला रही, रोज बैठो तुम्हारे लिए है। हमारे लिए मान लेना ये है भक्ति, हमारा मान लेना ये है आसक्ति। तो जीवन में भक्ति तो हो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ है हमारा नहीं है, घर हमारा नहीं है, रहते का हमारे लिए है, ये परिवार हमारा नहीं है, रहते इसके साथ में क्यों रहते, बोले हमारे लिए है। सब कुछ हमारा नहीं है, हमारे लिए है। ये बड़ी जरूरी बात है, हमें सीखने की बात है। तो आप हमारे लिए मान लेना ये बात जरूरी है। इसके बाद में वर्णन आया इन्हीं प्रियव्रत जी के पावनी वंश परंपरा में महाराजा आग्नेन्द्र हुए। इन्होंने 7 समुद्र खोदे हैं प्रियव्रत जी ने। इन्होंने कहा कि मैं दिन को रात कर दूंगा, रात को दिन कर दूंगा, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाए। क्यों? आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, इच्छा की पूर्ति असंभव है। आवश्यकताएं सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में वर्णन आया इन्हीं के पावनी वंश परंपरा में महाराजा आग्नेन्द्र हुए। इनके नाभि उनके ऋषभ देव जी महाराज होते हैं, जिन्हें जैन लोग अपने धर्म का प्रवर्तक मानते हैं, ऋषभ देव महाराज। तो ऋषभ देव जी के जो पुत्र हैं वो 100 हैं। उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं नाम है भरत।